महाश्मशान में रहता हूँ, सत्य राजा हरिचंद दरबार में, और चिता भस्म आरती करता हूँ और चिता भस्म में लेपन करता हूँ। 100 साधना शमशान साधना, मैं 40 साल से शमशान में ही हूँ। राजा हरिचंद मंदिर का यहाँ कुंभ मेला के लिए मैं आया हूँ, सब संत भगवान का दर्शन करने के लिए। आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश और दुनिया के कोने कोने से जहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, वहीं अलग अलग जगहों से जो साधु और महात्मा आ रहे हैं, उन्हीं में से एक महात्मा जी हमारे साथ हैं, अघोर संप्रदाय के हैं। महाराज जी का नाम है राजकुमार अघोरी। आप इनको देख सकते हैं, इनकी वेशभूषा देख सकते हैं। यहाँ पे नरमुंड है। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? मैं काशी के शमशान से आया हूँ बेटा, मेरा नाम राजकुमार अघोरी बाबा है। मैं महाश्मशान में रहता हूँ, सत्य राजा हरिचंद दरबार में, और चिता भस्म आरती करता हूँ और चिता भस्म में लेपन करता हूँ। 100 साधना शमशान साधना, मैं 40 साल से शमशान में ही हूँ। राजा हरिचंद मंदिर का यहाँ कुंभ मेला के लिए मैं आया हूँ, सब संत भगवान का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं 1 हफ्ते में सबका दर्शन कर लिया। और हनुमान जी के दरबार पे मैं भैरव रूप में, हमको हनुमान जी दर्शन दिए और चेतना दिए, तो मैं उनके गेट पे बैठा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। ये गुरु के नाम से महाप्रसाद बन रहा है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि यहीं पे बैठे बैठे आपने सभी संतों के दर्शन कर लिए, मतलब जाते हुए दर्शन कर लिया आपने उन लोगों के? देखिए, ये सब संत भगवान यहीं पे गए, उनका रथ गया, सब महात्माओं का गया, और हमारा मेन मकसद था यहाँ महात्माओं का दर्शन करना। ठीक है, नहीं तो हम तो महाश्मशान में ही रहते हैं, अपना कीर्तन भजन करते हैं अपने भगवान का, अपने गुरु का। और जितने भी यहाँ आए हैं गुरु भगवान संत भेष में, और मैंने उनका दर्शन किया और बड़ा अच्छा लगा। 1 हफ्ते तो मैं यहाँ यही बैठ के कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ पर भी बड़ी भीड़ आ रही है, श्रद्धालु जो जा रहे हैं आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या वजह आ रहे हैं तो अपने गुरु की कृपा से मैं इनको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। और जो चिता भस्म है, ये प्रयागराज के शमशान भूमि, तो मैं कल परसों शमशान के लक्कड़ ले आओ, और वही भस्म ही जो है वितरण करता हूँ, और कुछ भी नहीं। भरत जी, लोगों का कहना है कि आप हड्डी का भी सेवन क्या कब करते हैं? महाराज हड्डी का सेवन नहीं करते हैं, जिससे ये चिता भस्म है, ये जो लगा रहे हैं, ये भी एक हड्डी का ही भस्म है। अच्छा, तो इसी को लेपन किया जाता है और प्रसाद रूप में इसी को खाया जाता है, हड्डी मांस नहीं खाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल चिता भस्म को हम खाते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो भस्म है ये हड्डी का ही है? ये चिता भस्म है, ये जो शमशान के लकड़ जो होता है वो जलता है, उसको चिता भस्म बोलते हैं। मांस को चिता भस्म नहीं बोलते हैं। जो शमशान में लकड़ियां जल जाती है, एकदम राख हो गया, तो वही होता है चिता भस्म। जब भगवान शिव को, भूत भावन सरकार को हम लेपन करते हैं, कुछ मंत्रों तो होती करते हैं, तो फिर उसी भस्म को हम भी लेपन करते हैं। और भगवान शिव के नाम से, कपाल भैरव के नाम से इस भस्म को सब भक्तों को अर्पित भी होता है। भक्त भी इसका सेवन करते हैं? वो भक्त के ऊपर है, वो विश्वास करते हैं, अघोरी पे करते हैं और भस्म के ऊपर करते हैं। भस्म तो चिता भस्म ही असली है। महाराज ये हड्डी मिलती कहाँ पे? ये तो कंकाल ये शमशानों में मिलता है। महाराज जी किसी से मंगवाते हैं आप स्वयं इसको? आप तो शमशान में रहते हैं, हम खुद चिता भी जलाते हैं और हम शमशान में रहते हैं। और जो लवारिश वो पानी हो गया, वो पानी में होता है। जब हड्डी मांस गल जाता है तो उसकी हड्डी हम निकालते हैं, जो काम का होता है उसको रखते हैं, जो काम का नहीं फिर उसको जला देते हैं हम। महाराज जी ये क्या है? ये जो नरमुंड है, ये कपाल भैरव के नाम से इनका पूजा होता है। काशी में अष्ट भैरव में कपाली भैरव सबसे पावरफुल है, उन्हीं के नाम से ये सिद्ध किया हुआ है 12 साल तपस्या करने के बाद। आपकी जो यहाँ तस्वीर लगी है उसमें आपने बहुत सारे नरमुंड पा। तो ये भी भैरव को चढ़ा हुआ है, शमशान भैरव को। ये साल में 1 दिन मेरा श्रृंगार होता है, मसान वाली होली में। अच्छा, आपका श्रृंगार होता है? नहीं, पहले ये भूत भावन सरकार का होता है, जो मेरे स्मशान देवता है उनका होता है। फिर ये नरमुंड उनको अर्पित होता है, फिर उसके बाद हमको पहना के पूरा गाँव क्षेत्र घुमाया जाता है, श्रृंगार निकलता है। 10 लाख भीड़ होता है उसमें। और फिर गुरु आश्रम हम लोग जाते हैं, किसी बारात को ले बाबा कीनाराम आश्रम तक जाते हैं। ये हाथ में आपने क्या लिया? हाँ, ये नरमुंडो है पूरा, ये सब कंकाल है, मेरा श्रृंगार का चीज है ये। इससे क्या होता है? इससे झाड़ फूक करते हैं। क्या झाड़ते फूकते हैं? जैसे किसी को कोई बाधाएं हो, अगर उनको नहीं लग रहा है तो नहीं झड़वाएंगे। अगर समझ में आ रहा है कि मेरे ऊपर एनर्जी है, कुछ हमको तंग हो रहा है, तो विश्वास रूप में आते हैं, तो मैं मंत्रों तो इसी से झाड़ता हूँ। अच्छा, मंत्रों के माध्यम से इससे झाड़। और जैसे नकारात्मक ऊर्जा से कोई पीड़ित है, जैसे किस किस प्रकार की समस्याओं वाले? वो नकारात्मक ऊर्जा जो भी उनके पास हो, कोई कुछ लोग कहते हैं बाबा हमारे साथ ऐसी हरकतें होती रात में सोने में, कुछ बताइए। वो खुद बताते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं बताते हैं, वो बताते हैं। तो हमारा एक मंत्र सिद्ध किया हुआ है, उसी मंत्र से मैं झड़ता हूँ सबको। नहीं, जैसे जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं आपके पास, अभी भी यहाँ बहुत सारी संख्या में भीड़ लगातार चल रही है, तो वो अपनी कौन कौन सी समस्याओं को लेकर आपके पास? ऐसा है कि अपनी उनको समस्या तो सबके पास है, वो अपने आते हैं। तो हमारी एक ही समस्या है कि मैं ये जो मेरा चिता भस्म है, मैं ये अपने मंत्र तो उनको लगाता हूँ, और जो भी उनका समस्या ऐसा होता है
तो सब सही हो जाता है। मतलब ये जो महाराज जी जैसे प्रेत बाधा इस प्रेत टाइप, बाधा तो लेके जो भी समस्याएं हैं, जो रात में सपना कोई देख रहा है, कुछ लोग कहते हैं बाबा हमारा गला कोई दबा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा हमारे साथ सेक्स भी हो जाता है सपने में। अच्छा। बच्चे ऐसे आते हैं, लड़की ऐसे आती है मेरे पास। अभी मैं काशी के शमशान में मैंने एक पूजा करा है, एक बेचू की ही नर्स लड़की है, बेचारी बहन है, विद्या मानती हूँ मैं, उसका भी ऐसा ही कुछ पूजा करके मैंने उसका भी सही किया है। अच्छा मतलब ऐसे समस्याएं आती हैं फिर आप पूजा करते हैं, सही हो सही हो जाता है वो। और जब सही हो जाता है तो वो रिजल्ट खुद बताते हैं कि बाबा सही हो गया, तो मुझे अपने पे विश्वास हो जाता है कि मैंने जो मंत्र तो मैं झाड़ फूक करता हूँ, मेरा मंत्र सिद्ध किया हुआ है, तो सही काम करता है। ये कपाल भैरव के नाम से ये मंत्र मैं सिद्ध किया हुआ हूँ। हमारा जी भोग वोग में क्या लगाते हैं? जैसे ऐसे तो प्रसाद सामान में तो हम सब कुछ चढ़ाते हैं, कोई भी चीज हो, ऐसा बात नहीं। हमारे अघोर पंथ में ऐसा नहीं किया कि मांस मदरे का ही भोग लगाएंगे। मांस मदरा जो विशेष पूजा है हम करते हैं, तब उसमें भोग लगाते हैं, हवन करते हैं। कब कब लगाते हैं महाराज? ये अमावस्या का लगाते हैं, शमशानों में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है तो ऐसा कुछ मांस मदरा का भोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का स्थान है और गेट में मैं बैठा हूँ, भैरव रूप में भगवान जी हमको चुन के बैठा है, तो इनके नाम से सेवा इनके नाम से भी देता हूँ, तो इनके मंत्र से मैं भस्मी भी लगाता हूँ, तो इसलिए मांस मदरा का कोई सेवन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सुना आपने, ये अघोर पंथ के महाराज जी हैं राजकुमार अघोरी, जो काशी से चलकर यहाँ आए हैं। इनके यहाँ भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा सकती है। इनका कहना है कि जो भी भक्त इनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, वो नरमुंड है, इनके पास हड्डी है, उससे झाड़ फूक करते हैं और वो सही हो जाता है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज, प्रयागराज।